मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रातरग्निम हवामहे। हे परमेश्वर, आप अग्नि अर्थात स्वप्रकाश स्वरूप हैं। ऐसे आपकी हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं या प्रातःकाल आपको पुकारते हैं। हम भी आपके समान स्वप्रकाश हो जाएं, अर्थात हमें दूसरों का मार्गदर्शन प्राप्त ना करना पड़े। हम आपकी आंतरिक प्रेरणा से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, लेकिन इसके लिए पहले हमें गुरु आचार्यों के मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा। और जब हमारी इतनी योग्यता हो जाएगी कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे, ईश्वर हमें प्रेरणा देने लगे, तो फिर हमें दूसरों के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो उस स्थिति को हम प्राप्त कर लें। आपकी प्रेरणा से हम प्रेरित होकर इस मार्ग पर चलते रहें, समस्याओं का समाधान करते रहें। प्रातः इंद्रम हवामहे। हे परमेश्वर, आप परम ऐश्वर्य युक्त हैं। आपके पास सबसे अधिक आधिपत्य है। आप सारी सृष्टि का आधिपत्य रखते हैं। हमें भी आप परम ऐश्वर्य दीजिए। और परम ऐश्वर्य का दूसरा अर्थ किया था कि आप दिव्य दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त हैं। हमें भी दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त कीजिए और उन दिव्य गुण कर्म स्वभावों में भी हम चरम हों, सबसे आगे हों, सबसे अधिक हम गुण कर्म स्वभावों से युक्त हों। बल गुण में सबसे अधिक हों, विद्या गुण में सबसे अधिक हो, पुरुषार्थ में हम सबसे अधिक हों, सहनशीलता में हम सबसे अधिक हों, ईमानदारी में हम सबसे अधिक हों, आदि आदि। तो ये ईश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमें इस ऐश्वर्य को दीजिए। तो प्रार्थना तो की है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया था। फिर आगे है प्रातर मित्रा वरुणा। मित्रा वरुणा का अर्थ किया है प्राण उदान के समान प्रिय। जैसे मनुष्य को अपना जीवन प्रिय होता है, कोई उसको मारने के लिए आए तो वो अपने जीवन को बचाना चाहता है कि आप मेरी सब धन संपत्ति ले जाओ, लेकिन मेरे को छोड़ दो, मेरे को नहीं मारो। इसी प्रकार से ईश्वर भी प्रिय हो जाता है, ईश्वर की आज्ञाएं भी प्रिय हो जाती है, ईश्वर के गुण कर्म भी प्रिय हो जाते हैं कि मैं विद्या नहीं छोड़ूंगा। वहाँ कोई कहे कि आप वहाँ चलो, आपको बहुत धन संपत्ति मिलेगी, लेकिन विद्या की रक्षा नहीं कर पाएंगे आप वहाँ पे। धन संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी विद्या चली जाएगी। तो जिसको विद्या प्रिय होगी वो कहेगा कि मेरे को धन संपत्ति मिले ना मिले, लेकिन मैं विद्या को नहीं छोड़ूंगा।
इसी प्रकार से मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी धन संपत्ति मिल जाए, चाहे कितनी धन संपत्ति ना मिले। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रिय होना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव प्रिय होना। तो हे परमेश्वर, आप जीवन के समान प्रिय हैं, ऐसे आपको हम प्रातःकाल पुकारते हैं, प्रातःकाल आपकी स्तुति करते हैं। किस लिए स्तुति करते हैं? कि आपके गुण कर्म स्वभाव भी हमें जीवन के समान प्रिय हो जाए। जैसे हमें जीवन से प्रेम है, वैसे हमें आपके गुण कर्म स्वभावों से प्रेम हो जाए, विद्या से प्रेम हो जाए, पुरुषार्थ से प्रेम हो जाए, ईमानदारी से प्रेम हो जाए, सत्य से प्रेम हो जाए, आदि आदि। और प्राण उदान का दूसरा अर्थ किया है, मित्रा वरुणा का दूसरा अर्थ किया है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ किया गया है सर्वाः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिन्, जिस परमेश्वर के अंदर सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। अलग अलग शक्तियाँ हैं ईश्वर के पास। जैसे कोई मकान बनाता है तो मकान बनाने के लिए पानी की फिटिंग करनी होती है तो प्लम्बर को बुलाते हैं, बिजली की फिटिंग करनी होती है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, और दरवाजे आदि लगाने होते हैं तो दरवाजे लगाने वाले को बुलाते हैं, चिनाई आदि करनी होती है तो उस मिस्त्री को बुलाते हैं, सफ़ेदी करनी होती है तो किसी और को बुलाते हैं। परंतु इस सृष्टि को बनाने में ईश्वर सारे कार्य स्वयं करता है। किसी को ठेका नहीं देता कि तुम सूर्य बनाओ, तुम चंद्रमा बनाओ, तुम वायु बनाओ, तुम जल बनाओ, मेरे को बनाना नहीं आता, तुम बनाओ, ऐसा नहीं है। तो सृष्टि के अंदर जितने भी भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, उन सबको बनाने की शक्तियाँ ईश्वर के अंदर है। ईश्वर अपने कार्यों को करने में, अर्थात सृष्टि को बनाने में, सृष्टि को चलाने में, सृष्टि का विनाश करने में, जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखने में, जीवात्माओं के कर्मों का फल देने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। तो ऐसे परमेश्वर, आपको हम प्रातःकाल ऐसे आपकी हम स्तुति करते हैं या पुकारते हैं कि हम भी आपके समान सर्वशक्तिमान बन जाएं। अर्थात हमें अपने कार्यों में दूसरे की कम से कम सहायता लेनी पड़े। जो बड़े बड़े परोपकार के कार्य होते हैं वो तो संगठित रूप से ही किए जाते हैं, वहाँ पर तो एक दूसरे का सहयोग ही रहता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्तिगत कार्य है वो हम स्वयं कर सके, दूसरों की सहायता कम से कम लेनी पड़े। तो जितना हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, चाहे शारीरिक सामर्थ्य है, चाहे विद्या का सामर्थ्य है, उतना उतना हम दूसरों की अपेक्षा नहीं रखेंगे, अपने कार्य स्वयं कर सकेंगे, तो उतना उतने अंश में हम ईश्वर की उपासना करेंगे और उससे हमारी आत्मा की उन्नति होगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो ऐसे परमेश्वर को, जो परमेश्वर मित्रा वरुणा है, प्राण के समान प्रिय है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे परमेश्वर को हम प्रातःकाल पुकारते हैं। तो प्रातःकाल हमें इन गुणों को धारण करने की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी ईश्वर के समान दूसरों के मार्गदर्शन पर ना टिके रहें, स्वयं अपना निर्णय कर सकें, दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें, हमारे पास इतना अधिक ज्ञान विज्ञान हो और ईश्वर की प्रेरणा हमारे साथ हो, हम दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त हों, चक्रवर्ती राज्य से युक्त हों, हमारे में धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, देश के प्रति और भी विद्या के प्रति हमारा प्रेम हो और हमारे में अनेक कार्यों को करने का सामर्थ्य हो। फिर आगे दिया है प्रातरश्विना। अश्विनौ शब्द है, द्विवचन में है। अश्विनौ शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। वैद्य के लिए भी अश्विनौ शब्द आता है और यहाँ पर अश्विनौ शब्द सूर्य और चंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। सूर्य और चंद्र को जिसने उत्पन्न किया है,
तो परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर असंख्य सूर्य बनाए हैं और एक से बढ़कर एक सूर्य आपको इस सृष्टि के अंदर अनेक आकाश गंगाओं में मिलेंगे, असंख्य चंद्रमा मिलेंगे। तो ऐसे परमेश्वर को हम प्रातःकाल पुकारते हैं या ऐसे परमेश्वर की हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं। किस लिए स्तुति करते हैं, ये विशेषण क्यों दिया कि हम भी परमेश्वर के समान इन बड़े बड़े परोपकार के कार्यों को करें। तो ये अश्विनों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार परमेश्वर असंख्य सूर्य चंद्रमा आदि बनाकर बड़े बड़े परोपकार का कार्य कर रहे हैं, वैसे हम भी ईश्वर के समान बड़े बड़े परोपकार के कार्य करें। और ये परोपकार करने का सामर्थ्य कब उत्पन्न होगा? जो व्यक्ति जितना ईश्वर की उपासना करेगा, वेदों के अनुकूल चलेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, तपस्या करेगा, उतना अधिक उसके अंदर परोपकार करने का सामर्थ्य उत्पन्न होगा, परोपकार करने की योग्यता उत्पन्न होगी। उसके लिए अनेक अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों का होना भी आवश्यक है। जो जितने अधिक दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त होगा, उसका उतना अधिक प्रभाव होगा और वो उतना अधिक परोपकार करने में संभव होगा। तो ये प्रेरणा हमें प्रातःकाल लेनी चाहिए। फिर आगे दिया है प्रातर्भगम हवा हुवेम, प्रातर्भगम हुवेम। प्रातःकाल हम भग जो परमेश्वर है उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। भग का अर्थ दिया है भजनीयम सेवनीयम ऐश्वर्य युक्त। परमेश्वर भजनीय है, भजनीय को खोल दिया है सेवनीय। भज धातु सेवायाम अर्थ में है, सेवा करना। तो ईश्वर सेवनीय है। हे परमेश्वर आप सेवनीय हैं, सेवन करने योग्य है, अर्थात आपके गुण कर्म स्वभाव धारण करने योग्य है, आपकी आज्ञा पालन करने योग्य है। आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपके गुण कर्म स्वभावों का धारण करना चाहिए। ऐसे आपको हम प्रातःकाल पुकारते हैं या ऐसे आपकी हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं। तो इसके माध्यम से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं का सेवन करना है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का सेवन करना है, उनको धारण करना है। और जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे या ईश्वर की आज्ञाओं का सेवन करेंगे, तो हम भी ईश्वर के समान सेवनीय बन जाएंगे। फिर दूसरे व्यक्ति भी हमारी आज्ञाओं के अनुकूल चलेंगे, हमारा अनुकरण करेंगे, हमारे अनुशासन का पालन करेंगे। और यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं करेंगे, तो ये योग्यता हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी कि दूसरे भी हमारा अनुकरण करें, हमारे गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। तो प्रातःकाल की वेला में हमें ये प्रेरणा परमेश्वर से प्राप्त करनी चाहिए। फिर आगे दिया है पूषणम। परमेश्वर पुष्टि करता है। पूषणम का अर्थ दिया है पुष्टि करता। पुष्टि शरीर की भी होती है, मन आत्मा और बुद्धि की पुष्टि भी बताई जाती है। शरीर की पुष्टि है शरीर का बल से युक्त होना, भरा हुआ होना। मन की पुष्टि है मन का शुद्ध होना, पवित्र होना। बुद्धि की पुष्टि है बुद्धि भी निर्मल होना, शुद्ध होना, ठीक निर्णय लेने वाली होना। आत्मा की पुष्टि ये है कि आत्मा पवित्र हो। तो परमेश्वर पुष्टि करता है, पुष्टि को करने वाला है। शरीर मन आत्मा बुद्धि की पुष्टि को करने वाला है। हे परमेश्वर, ऐसे आपको हम प्रातःकाल आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको पुकारते हैं, जिससे कि हम भी आपकी पुष्टि से लाभान्वित हों। जब हम ईश्वर के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का धर्मों का पालन करेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का धारण करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर को उपास्य इष्ट देव मानेंगे,
तो ईश्वर हमारी पुष्टि करेंगे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ईश्वर से जो हमें पुष्टि का लाभ होने वाला है वो पुष्टि हमारी नहीं होगी, हमारी शरीर आत्मा मन बुद्धि पुष्ट नहीं होगी। फिर जब हम ईश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा पालन करने से पुष्टि युक्त हो जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर भी ये सामर्थ्य हो जाएगा कि हम दूसरे की भी पुष्टि कर सकेंगे, दूसरे के शरीरों को भी मन आत्मा को भी पुष्ट करने का सामर्थ्य हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा। फिर आगे दिया है ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः ब्रह्मणस्पतिम हुवेम। हे परमेश्वर, आप ब्रह्मणस्पति हैं, ऐसे आपकी हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं। ब्रह्मणस्पति का अर्थ दिया है एक तो अपने उपासकों की रक्षा या पालन करने वाला। ईश्वर अपने उपासकों की पालना करता है, रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? और ईश्वर के उपासक कौन हैं? जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं। ईश्वर का एक गुण धर्म है, ईश्वर सदा धर्म का सेवन करते हैं, तो जो ईश्वर के समान धार्मिक हैं और दूसरे गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, ईश्वर उन उपासकों की रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? रोगों से रक्षा करता है, दुखों से रक्षा करता है। ये एक शारीरिक रोग होते हैं जिनको व्याधि कहते हैं, एक मानसिक रोग होते हैं जिनको आधि कहते हैं। तो ईश्वर अपने उपासकों की इन रोगों से रक्षा करता है, अनेक प्रकार के दुखों से विघ्नों से रक्षा करता है। दूसरा ब्रह्मणस्पति का अर्थ किया है वेद की पालन करने, वेद की रक्षा करने वाला। ईश्वर वेद की रक्षा करता है, वेद ज्ञान की रक्षा करता है। एक जगह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये लिखा है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मनुष्य और ये वेद का पुस्तक भी रहेगा। तो ये ईश्वर की कृपा से ये वेद बने रहते हैं सृष्टि के अंदर, जिसके कारण कि मनुष्य धर्म को जानते हैं। ईश्वर वेद की पालना करने वाले हैं और ब्रह्मांड के पालन करने वाले, सारे संसार की भी रक्षा करने वाले कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर निरंतर सारे संसार की रक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण कि ये संसार चल रहा है, लोक लोकांतर नियम से भ्रमण कर रहे हैं, आपस में टकरा नहीं रहे, नष्ट भ्रष्ट नहीं हो रहे। तो ऐसे परमेश्वर को, जो परमेश्वर अपने उपासकों की रक्षा करने वाले हैं, वेद की रक्षा करने वाले हैं, ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे हे परमेश्वर आपको, आपकी हम स्तुति करते हैं प्रातःकाल, आपकी हम प्रार्थना करते हैं। किस लिए स्तुति करते हैं? जिससे कि आप हम उपासकों की रक्षा करें। आप उपासकों की रक्षा करने वाले हैं, हम भी आपके उपासक हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। आप वेद की रक्षा करने वाले हैं, हमारे अंदर भी ये सामर्थ्य उत्पन्न कीजिए कि हम भी वेदों की रक्षा कर सकें। आप ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हैं, हमारे अंदर भी ये सामर्थ्य उत्पन्न कीजिए जिससे कि हम ब्रह्मांड की रक्षा करें। तो ये सामर्थ्य किसके अंदर उत्पन्न होगा? ईश्वर के उपासकों की रक्षा करने का सामर्थ्य, वेद की रक्षा करने का सामर्थ्य, ब्रह्मांड की रक्षा करने का सामर्थ्य किसके अंदर उत्पन्न होगा? जो ईश्वर के अनुकूल चलेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। यहीं तक रख।